ने तब तक 3-3,500 चला दी थी। अच्छा तो जितना डैमेज होना था वो हो चुका था। ओके। तो उस चक्कर में एक ट्रिप के ऊपर मेरा रेडिएटर का फैन काम करना बंद कर गया था। बाइक ओवरहीट हो गई थी, इसने कूलेंट स्पिट मारना शुरू कर दिया था। बिल्कुल हो खुलेगा नहीं, तो किसी ने इसको जोर से खींच दिया और ये काम करना बंद कर गया था। और ये रिप्लेसमेंट के अंदर, वारंटी रिप्लेसमेंट के अंदर इसको आने में लग गए थे 3-3.5 महीने। भाई साहब काफी टाइम लग तो गया। वो 3-3.5 महीने में एलन की जेब में लेके घूमता था। अच्छा। और 1.5 घंटा फंसने के बाद ऐसा लगा था कि यार भाई बस अब बाइक को साइड पे खड़ा करके उतर जाओ, विच वुड बी विद। भैया पुलिस वालों ने नहीं रोका कभी इस आवाज को सुन के? यार मैं कोशिश करता हूँ कि अगर सो गुड मॉर्निंग गाइस, माय नेम इज विशाल। तो सामने फ्रेम के अंदर जो बाइक देख रहे हो, ये बाइक सनी भैया की है। हाय सनी भैया, कैसे हैं आप? बढ़िया जी, आप बताओ। बहुत बढ़िया। तो लास्ट टाइम सनी भैया कितनी दूर आना पड़ा आपको? क्या भैया? कितनी दूर आना पड़ा? दूर काफी हो गया, ऑलमोस्ट 2 घंटे की ड्राइव हो गई कह सकते हैं। तो सनी भैया के साथ मिलके हम लोगों ने स्ट्रीट ट्रिपल का आरएस का हमने ऑनरशिप रिव्यू किया था, राइड एक्सपीरियंस रिव्यू किया था। ऑनरशिप रिव्यू तो हम इसका करेंगे आज, क्योंकि उस बाइक को बहुत लोगों ने पसंद किया, उस बाइक की वीडियोस को बहुत लोगों ने पसंद किया। तो मैंने कहा सनी भैया की बाइक का भी ऑनरशिप रिव्यू करना बनता है, क्योंकि ये जो बाइक है वो फास्टेस्ट नेकेड बाइक्स में से एक है। एंड इससे पहले भैया काफ़ी सारी सुपर बाइक ऑन कर चुके हैं। तो पूछेंगे भैया से क्यों ये बाइक ली, क्योंकि नेकेड में लोग 20 लाख रुपए खर्च करने से थोड़ा सोचते हैं। और ये 20 लाख रुपए के आसपास पड़ी थी भैया आपको, आई गेस? ये मेरे को एक्सटेंडेड वारंटी और आरएस से एक्सटेंडेड सर्विस पैकेज, जिसमें 3 साल की सर्विस इंक्लूडेड है। अच्छा। वो सब मिला के मेरे को 22.5 के आसपास पड़ी। भाई साहब 22.5 लाख रुपए की पड़ गई बाइक आपको। और इसमें नाना करता एक्सेसरी के नाम पे आपने 2 से 2.5 लाख रुपए एक्सेसरी का लगा रखा है, जैसा मैं देख पा रहा हूँ। नहीं, क्योंकि भी एग्जॉस्ट लगा के, एग्जॉस्ट 80,000 रुपए का। बिल्कुल। टेल टाइडी है 18,000 रुपए की। अच्छा, कौन सी टेल आईडी है ये? इवोटेक की। अच्छा, इंडिकेटर भी आपने चेंज किया है कैसे? ये इंडिकेटर मेरी ट्राइडेंट पे लगे हुए थे, स्क्रोलिंग वाले। तो मैंने वही इस पे लगवा दिए थे, ट्राइडेंट पे इसके स्टॉक कर दिए थे। और फ्रेम स्लाइडर देख पा रहा हूँ। फ्रेम स्लाइडर, हाँ फ्रेम स्लाइडर है। उसके बाद ये फुट पैक चेंज किए हुए हैं। ये रिजोमा के। मेरे को रियर सेट चेंज करना है। तो रियर सेट ब्लैक आता है, तो फुट पैक मेरे को डील मिल रही थी कहीं पे अच्छी, तो मैंने पहले ले ली। अच्छा। उसके बाद इसमें रियर व्यू मिरर, ये कौन सी कंपनी सीएनसी रेसिंग के। ये काम करते हैं मिरर? यार जितना दिखना चाहिए उतना दिख जाता है। हाँ। ओके। बस ये है कि ये हाई स्पीड के ऊपर वाइब्रेट नहीं करते। तो ये एक अच्छी बात है। स्टॉक वाले वाइब्रेट करते थे। एक इसमें आपने ये क्या बोलते हैं, कैलिपर कवर लगाया इवोटेक का, फ्रेम साइड फोक प्रोटेक्टर लगाए हुए हैं। उसके बाद ये है रेडिएटर लगी हुई है। स्क्रीन क्यों नहीं लगाई हुई है? यार ऑरेंज कलर में नहीं आती। अच्छा, तो उसको पेंट करा सकते हैं लेने के बाद? नहीं, सेम पेंट नहीं आएगा। और ये मैट फिनिश है बेसिकली। तो अगर मैं स्क्रीन लगाऊंगा तो या वो स्मोक आती है, या फिर ब्लैक आती है, या कार्बन आती है। तो ये कलर छुप जाएगा उसका। 22.5 लाख रुपए की बाइक पड़ी है। ऑलमोस्ट 1.5 से 2 लाख का सामान लगा सकते हैं। ये जो कार्बन फाइबर फेंडर है, इसमें आता है? ये स्टॉक है। ये स्टॉक आता है। ओके। तो ऑलमोस्ट 24 लाख प्लस पड़ चुकी है आपको। तो नेकेड में इतने पैसे खर्च करने का क्या लॉजिक था भैया? यार फुली फेयर्ड बाइक्स जो हैं, मतलब मेरे को पावरफुल बाइक चाहिए थी, लेकिन फुली फेयर्ड बाइक्स में मेरी हाइट छोटी है। तो पानी गाले V2 V4 इन दोनों, मेरे दोनों पैर नहीं लगते नीचे। अच्छा। तो वो कंफर्ट नहीं आया मेरे को। और फिर थोड़ा सा वेट है, उस चक्कर में बॉडी पोजिशनिंग और वो सारा कुछ था। तो ये चला के देखी थी, ट्रायम्फ के साथ एक्सपीरियंस अच्छा था। अच्छा। और बेसिकली इनलाइन 3 है, टॉप ऑफ द लाइन कंपोनेंट्स मिल रहे हैं, फुली एडजस्टेबल सस्पेंशन है, डुअल डिस्क ब्रेक है आगे, और ब्रेम्बो का टॉप ऑफ द लाइन सेट मिला हुआ है इसमें। क्विक शिफ्टर बाय डिफॉल्ट आता है। तो वो सारी चीजें थी, तो फिर आई पुल्ड द प्लग ऑन दिस वन। तो और ये वाला कलर जो मिल रहा था, बेसिकली इस कलर में स्पीड ट्रिपल इंडिया में सिर्फ 2 ही है। मतलब बिकी 2 है, आई 2 है? आई 5 थी, 3 शायद वापस चली गई हैं। अच्छा। बिकी 2 ही हैं। अच्छा। इंडिया को एलोकेट 5 हुई थी, उसमें से 2 बिकी है। अच्छा। और दोनों नोएडा में है। तो दोनों नोएडा में है? दोनों नोएडा में है। ओके। एक अभिनव के पास है। अच्छा। शायद आप जानते हो। हाँ बिल्कुल। वो पहले स्पीड ट्रिपल 1050 चला रहे थे। अब उनके पास ये है। अच्छा। वो वाली बाइक आपने चलाई है 1050? हाँ। तो उसको चलाने के बाद ये कैसी लगी? यार ये थोड़ी सी बेसिकली ज़्यादा
सोफिस्टिकेटेड है, लेकिन ये है कि 1050 के बाद अगर इसको चलाओ, हम्म अगर कोई फर्स्ट टाइम इसको चला रहा है तो ही लव इट, बट अगर उसको चलाया हुआ है हम्म फिर थोड़ा सा लगेगा कि आपको इसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं और सारा कुछ है, बट ओवरऑल मतलब बहुत बढ़िया बाइक है। तो इतने पैसे खर्च करने के बाद आपको ये नहीं लगा कि S1000R पे जाना चाहिए था या किसी और बाइक पे फुल फेयरिंग पे जाना यार चाहिए था? S1000R मिल रही थी, नहीं मिल रही थी, मतलब जिस टाइम पे मेरे को लेने का था उस टाइम पे S1000R का काफी ट्राई किया था, वो नहीं मिल रही थी। और अगर उसका भी बेसिकली M वाला पैकेज आप पिक करो तो वो भी 22 की पड़ती है। हाँ, बिल्कुल वो भी पड़ती इतने है। की पड़ती है। और आरआर के बारे में नहीं सोचा? आरआर बता रहा हूँ, फुली फेयर्ड में अच्छा, थोड़ा तो सा वो तो भैया कंफर्टेबल रहेगी आई गेस, उसमें तो पैर आ जाने चाहिए कंफर्टेबल थे। रहेगी। स्टार्ट आरआर से ही हुए थे। अच्छा स्टार्ट आरआर से ही हुए थे। इनफैक्ट चंडीगढ़ गए थे आरआर देखने के लिए, बात करने के लिए, समझ गया। क्योंकि बेसिकली मैं चंडीगढ़ से हूँ तो मेरे को वहाँ पे कंसिडरिंग आरटीओ और उस पे 1.5-2 लाख रुपए का फर्क पड़ जाता है, बिल्कुल। तो उस चक्कर में बट फिर वापस आए तो इस पे दिल आ गया। अच्छा भैया, इस बाइक का जो मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं, जो मैंने पहले भी प्री-ऑन में अंदर बेची है बाइक, 2 बाइकें बेची है, दोनों इस बाइक को लेने के बाद परेशान हुए थे, दोनों ने बेच दी सर पकड़ के। आपका क्या एक्सपीरियंस है उस चीज को लेके? यार मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई है, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस बाइक के साथ 3 इशू हुए हैं स्टार्टिंग से अभी तक। और ये बाइक अगर आप इसका मीटर देखोगे तो बेसिकली ये मैंने 10,400 किलोमीटर के आसपास चला दी है। ओके। तो अगर अभी मैं इस पे जाता हूँ 10,000 बिल्कुल। हाँ, इसका वो थोड़ा है, इसमें तो सारे फीचर्स भी आपको मिल जाते हैं मेरे हिसाब से, क्रूज कंट्रोल वगैरह एंड ऑल। हाँ, ये अगर हम देखें 10,000 तो काफी चला दी। और ये मॉडल कौन सा है? हाँ, 10,270 चल चुकी है। और ये मॉडल कौन सा है? 2022 मॉडल है ये 2022 है। अच्छा, 2022 नवंबर में ली थी मैंने, तो 10,000 चल गई है। क्योंकि इसमें ना हीटिंग का इशू बड़ा सा सुनने में। यार देखो, हीटिंग का इशू है, ट्रैफिक में थोड़ी सी फाइट होती है आपको चलाने में, बट ऐसा नहीं है कि आप मतलब बिल्कुल नहीं चला सकते। समझ गया। इसमें 1-2 चीजें अच्छी हैं, जैसे अगर आप ट्रैफिक में फंसे हुए हो तो अगर एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको, अगर आप ट्रैफिक में फंसे हुए हो तो आपने गियर डाल दिया और अच्छा, आपको एक्सेलरेट करने की जरूरत नहीं है, आप क्लच छोड़ोगे, क्लच छोड़ोगे आप आगे मूव करने लग जाएगी। समझ गया। तो ये तो भी है वैसे, मतलब जितनी भी बड़ी बाइक्स होती है हाँ, उसमें सभी में रहता है वैसे ये चीज तो। लेकिन ये पहले वाली ट्रायम्फ में नहीं था शायद। स्पीड में नहीं था, थोड़ा रेस के साथ चलती थी वो। हाँ, तो इसमें ये चीज है, तो ट्रैफिक में मैनेज हो जाती है। और बेसिकली जो 3 इशू मैं बोल रहा था, वो एक तो इशू था, इसमें फैक्ट्री रिकॉल आया था, हीट सिंक लगना था। ओके। तो हीट सिंक जब तक रिकॉल आया और हीट सिंक की अवेलेबिलिटी हुई इंडिया में, तो मैंने तब तक 3,500 चला दी थी। अच्छा, तो जितना डैमेज होना था वो हो चुका था। ओके। तो उस चक्कर में एक ट्रिप के ऊपर मेरा रेडिएटर का फैन काम करना बंद कर गया था। ओके। इसमें फैन 2 है या एक है? एक ही बड़ा वाला फैन है। हाँ, तो वो काम करना बंद कर गया था, बाइक ओवरहीट हो गई थी, इसने कूलेंट स्पिट मारना शुरू कर दिया था। सेम एक्सपीरियंस। लेकिन उसके बाद जब फैन रिप्लेस हुआ है, उसके बाद इन्होंने ECU अपडेट किया, उसके बाद 7,000-7,500 किलोमीटर हो गए। ओके। अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है उस केस में। शुरू में दिक्कत आ गई जो आ गई, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं हुई। और उस टाइम हीट सिंक भी लग गया था, फैन भी नया लग गया था, अंडर वारंटी रिप्लेस हो गया था। और दूसरा इशू आया था बीच में, क्विक शिफ्टर काम करना बंद कर गया था, वो भी अंडर वारंटी रिप्लेस हो गया था। अच्छा, तो काम करना बंद मतलब दोनों ऑटो ग्लिपर कुछ दोनों नहीं काम कर रहे थे? मतलब वो इंटरमिटेंटली काम करते थे, कभी दूसरे गियर में से तीसरा भी नहीं जा रहा, कभी तीसरे से चौथे में नहीं जा रहा। वो कंपनी ने लोगों ने चेंज किया है, इलेक्ट्रॉनिकली इन्होंने कुछ नहीं, पूरा क्विक शिफ्टर चेंज किया है। और वो समवेयर अराउंड मेरे हिसाब से तो 40,000 के आसपास हो गया इसका। तो जो वारंटी लेने के फायदे हैं कि आपके पैसे काफी सारे बच जाते हैं। हाँ, तो इसीलिए मैंने वारंटी भी एक्सटेंड की हुई है, 4 साल की है इसमें अब। और तीसरा इशू जो था, वो किसी ने फ्यूल टैंक के साथ छेड़खानी की थी, बिकॉज दिस इज कीलेस। ओके, समझ गया, ये कीलेस वाला कंसेप्ट रहता है। तो इसकी चाबी ये हाँ, ये भैया एक बार ना लोगों को आप खोलना सिखाओ, लोग बड़ा इस चीज को लेके कंफ्यूज रहते हैं कि क्योंकि GSA में भी ये फीचर है और सभी बाइक्स के अंदर ये जो नई आ रही है में है कीलेस एंट्री, तो ये खोलना लोगों को नहीं आता। चाबी ये रही,
और इसके ऊपर बटन है, बिल्कुल है। अगर आप बटन दबा के रखोगे इस पे रेड लाइट आएगी और की डीएक्टिवेट हो जाएगी। उसके बाद चाहे आप बटन दबाते रहो ये ऑन नहीं होगी। और उसके बाद फिर से बटन दबा के रखोगे इस पे ग्रीन लाइट आएगी। बिल्कुल। और उसके बाद आप एक बार इसको प्रेस करो तो ये हैंडल लॉक खुल जाएगा। बिल्कुल खुल गया, आवाज आ गई। और उसके बाद बस आप स्टार्ट करो, दैट्स इट। और जिसका जी अगर टैंक खोलना हो ये कैसे खोला टैंक जाएगा? खोलना हो तो अगर इसको ऑन करो और ये खुल गया, खुल गया, दैट्स इट। अच्छा, तो जबरदस्ती इसमें कुश्ती लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, जो लोग लड़ते चाबी हैं डालने की जरूरत नहीं है, हाँ। कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग इसको कह सकते हैं कि शायद वो ऑन ऑफ करके इसको खोलने की कोशिश करते हैं तो ये खराब होता है। नहीं अभी ऑफ ही है। हाँ। अभी मैंने खोला तो ऑफ ही है बाइक तो। हाँ, नहीं जैसे कि स्टार्ट ना हो। हाँ, स्टार्ट तो नहीं है बाइक, बेसिकली सिर्फ ऑन है। और तो किसी ने जो इसको छेड़ा था वो यही किया था कि गाड़ी बंद थी और अगर गाड़ी बंद है तो ये यहाँ पे लॉक हो जाएगा, बिल्कुल लॉक हो जाएगा, खुलेगा नहीं। तो किसी ने इसको जोर से खींच दिया और ये काम करना बंद कर गया था। और ये रिप्लेसमेंट के अंदर, वारंटी रिप्लेसमेंट के अंदर इसको आने में लग गए थे 3-3.5 महीने। भाई साहब काफी टाइम लग तो गया। वो 3-3.5 महीने मैं एलन की जेब में लेके घूमता था। अच्छा। और ये पूरा खोलना पड़ता था? ये जो 6 पेच लगे हुए ओ भाई ये साहब। पूरा खोल के तेल डलवाता था। ये तो बहुत ट्रिकी हो गया। या फिर मैं ट्रायम्फ जाता था तो उनको बोल देता था कि यार तेल डलवा लाओ। या फिर मैं पाथ पेवर्स गया हूँ वॉश कराने के लिए, उनको बोल देता था कि यार तेल डलवा लाओ। तो बस ऐसे चला। बट उसके जब से रिप्लेस हुआ है तब से अभी तक परफेक्टली फाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। उसके बाद इसके इन 3 चीजों के अलावा मेरे को कोई और इशू नहीं लगा। मैं बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी फंसा हूँ। 1.5 घंटा फंसने के बाद ऐसा लगा था कि यार भाई बस अब बाइक को साइड पे खड़ा करके उतर जाओ, विच वुड बी विद एवरी बिग बाइक फॉर दैट मैटर। सच है। तो बस ये है। तो ये इसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं इसके अलावा मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जैसे कि सुनने में आता है ट्रायम्फ की सारी बाइक रिलायबल है। हाँ। आपने पहले भी ओन कर चुके हो, आपके पास एक्सपीरियंस भी ट्रायम्फ का बहुत अच्छा है। क्या ये बाइक रिलायबल है? बाकी ट्रायम्फ से कंपेयर करोगे आप तो अगर बाकी रिलायबिलिटी में 9 out of 10 है तो मैं ये बोलूंगा कि ये 7.5 है। हाँ, वही मेरा पूछने का रीजन हाँ। था, तभी मैंने आपसे पूछा। कह सकते हैं बिल्कुल। और इसमें भी आप फ्यूल कौन सा डलवाते हो, 97 या 95? 95। उससे जरूरत नहीं फील हुई कभी आपको 97 की? नहीं। एक मैं चीज देख पा रहा हूँ, इसमें यहाँ पे चार्जर दिया हुआ है। हाँ। अरे वाह, ये तो बहुत सही चीज है। तो मैंने आज नोटिस किया इस बाइक के अंदर चार्जर भी आता है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो भैया कहाँ लेके गए उस बाइक को अभी तक आप? यार ये जिम कॉर्बेट जा चुकी है 2-3 बार। एक बार चंडीगढ़ जा चुकी है, एक बार कसौली जा चुकी है, एक बार मशोबरा जा चुकी है, आगरा जा चुकी है। तो राइड एक्सपीरियंस कैसा लगा इस बाइक का? क्योंकि जब मैंने बाइक फर्स्ट टाइम चलाई थी तो मेरे को थोड़ा इस बाइक ने कंफ्यूज कर दिया था। मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं कि क्या कर रहा हूँ। यार देखो, स्ट्रीट ट्रिपल लास्ट टाइम जब हम बात कर रहे थे तो काफी स्टेबल बाइक है, सब कुछ है। बट एट अ सर्टेन स्पीड ना ये बाइक ज्यादा प्लांटेड लगती है। बिल्कुल। मतलब रोड के ऊपर ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है आपको इसको चलाने में। और ये नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है, बट कॉन्फिडेंस आता है। बिल्कुल। बट इस बाइक के साथ ये है कि ये मतलब ऐसा है कि दिस इज थ्रॉटल हैप्पी बाइक। अच्छा। आप हल्का सा थ्रॉटल दो, आपको लगेगा ये आपके नीचे से निकल जाएगी। सच है भैया, ये मतलब तो है ये चीज। उस चक्कर में ना आपको थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ता है। तो माय फर्स्ट राइड ऑन दिस पर्टिकुलर बाइक, मैं शोरूम से लेके वापस आ रहा था और पहले 30 किलोमीटर तो लगा लोगे, गुड़गांव नारायण ओटी था, वन ट्रायम्फ, वहां से लेके मैं यहाँ आना था मेरे को। तो पहले 30 किलोमीटर तो जब तक मैं ये नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस में नहीं हिट किया तब तक तो ट्रैफिक में चल रही थी। तब तक मेरे को लग रहा था कि यार मैंने पंगा ले लिया कि भाई मतलब किया क्या है मैंने। और उससे पहले मैं ट्राइडेंट चलाता था। हाँ बिल्कुल, आप ट्राइडेंट चलाते थे। तो जैसे ही मेरे को रोड खाली मिली मैंने इसका थ्रॉटल दिया और मेरे को लगा कि यार सामने वाली कार ने ब्रेक क्यों मार दी। अच्छा। और मैं पैनिक करने लगा था। ओके। मैंने हल्की सी ब्रेक मारी एंड देन आई रियलाइज्ड कि भाई ये ज्यादा जल्दी पहुंच गई है वहां पे। हाँ, गाड़ी ने ब्रेक नहीं मारे। हाँ, तो उसके बाद मैंने एटलीस्ट 2 हफ्ते इसको रोड मोड से ऊपर मोड इसका चेंज नहीं किया। रोड मोड पे चलाया, आराम से समझा इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स और सारा कुछ। और उसके बाद फिर ट्राई करना शुरू किया। बट उसके बाद ट्रैक पे 270 पे भी गई है। अच्छा, ट्रैक भी कर लिया आपने इस पे? 270 भी गई है। क्या बात है। तो बहुत बढ़िया।
बट वही है कि मतलब ट्रैक के ऊपर आप ये चला रहे हो तो स्ट्रेट लाइन में तो जरूर आगे निकल जाएगी, बट ट्रैक पे अगर इसको और स्ट्रीट ट्रिपल को दोनों को कंपेयर करो तो बेसिकली ऑलमोस्ट इक्वल परफॉर्मेंस है। अच्छा, क्या बात है भैया। सो इसकी सर्विस का क्या एक्सपेंस आता है भैया शोरूम पे? आप 10,000 से चल चुकी है यार मैंने तो 3 सर्विस तो फ्री ली हुई है मैंने। अच्छा। तो अभी मैं इसकी सेकंड सर्विस करा के आया हूँ। वैसे बिकॉज मेरे सर्विस पैकेज में इंक्लूडेड था तो मैंने तो कुछ भी नहीं दिया, बट वैसे जो खर्चा बना था वो बेसिकली 14,500 15,000 के आसपास बना था है पर ईयर, मतलब एक सर्विस का, जो कि 10,000 किलोमीटर पे ट्राम रेकमेंड करता है। लेकिन ये कंसिडर करो कि मैंने इसके ब्रेक पैड चेंज कराए थे मिडवे, अच्छा, ट्रैक पे जाने से पहले। ओके। कूलेंट टॉपअप मैं हर 4 महीने में 5 महीने में करा देता हूँ। चेन ल्यूब क्लीन में मतलब हर 500 किलोमीटर में, 600 किलोमीटर में, 1000 किलोमीटर में कराता रहता हूँ। बढ़िया। और वो सारी चीजें मैं करता रहता हूँ। सो भैया लास्ट क्वेश्चन बनता है मेरा इस बाइक को लेके, जो हमने पहले स्पीड ट्रिपल में भी पूछा था, आरएस में, इसमें भी पूछ रहा हूँ, ये बाइक किन लोगों को लेनी चाहिए और किन को नहीं लेनी चाहिए? लेनी चाहिए भाई जिसको शौक है, हाँ, जिसको चलानी है, उसको लेनी चाहिए ये। अगर आप इसके लिए ले रहे हो कि दिस इज योर प्राइमरी बाइक और मतलब फिर कोई पॉइंट नहीं है इसको लेने का, क्योंकि फिर आप इसको एज ए प्राइमरी बाइक अगर यूज करोगे तो ट्रैफिक में आप तंग होगे, कभी कभी कुछ करेगा, और अगर एक आधा इशू आ गया तो वो बाइक खड़ी है तो आपको फिर फाइट होगी। और कंसिडरिंग नेकेड आप इंडस्ट्री से हो, आपको पता है कि चाहे आपने 22.5 लाख रुपए 22 लाख रुपए लगा दिए इसके ऊपर, बट जब ये बाइक रीसेल में आती है नहीं बिकती तो या तो बिकती नहीं है या फिर प्राइस बहुत कम मिलता है, बहुत गंदा प्राइस मिलता है तो मार्केट में। अगर आपको डेप्रिसिएशन का कोई इशू नहीं है कि डेप्रिशिएट होगी बाइक, तो आप इन्वेस्ट करो। अदरवाइज इफ यू लव राइडिंग, लव द इंजन, तो बहुत बढ़िया बाइक है। आई एम वेरी हैप्पी। 10,500 चल चुकी है और मैं इसको तो नहीं निकालूंगा। अगर अच्छा। मेरे को एक और बाइक लेनी होगी, जो मेरे पास अभी दूसरी है, हाँ, उसका भी ऑनरशिप करने तो वाले हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेगा। बेसिकली उसको निकाल के कुछ और ले लूंगा, बट ये नहीं निकालूंगा मैं। बढ़िया। तो इस बाइक से कोई प्यार हो रिग्रेट गया। फील तो नहीं हो भैया बाइक लेके? इसको लेके नहीं हुआ। इसको लेके नहीं हुआ चलो अच्छी बात है। तो भैया मेरी तरफ से इतना था, सारे के सारे क्वेश्चन हम लोगों के मेरे हिसाब से क्लियर हो चुके हैं। मेंटेनेंस हम लोगों ने कवर कर लिया, हर एक चीज़ हम लोगों ने कवर कर लिया, राइड एक्सपीरियंस वगैरह सब कुछ। एक भैया आपकी मुझे एक बार हाइट जाननी है, आपकी हाइट कितनी है? यार मेरी हाइट है 5'7.5", मतलब 170। एक बार आप बाइक पे बैठना, एक बार 170 क्योंकि हाइट का भी बड़ा प्रॉब्लम है लोगों को यार, हमारी हाइट कम है तो हम कैसे मैनेज होता करें। है, देखो तो बस इतना लगता सिंपल सा एग्जांपल है, भैया के ना टिपटो हो रहे हैं, तो आप उसी से लगा सकते हो कि एक्सपीरियंस मैटर करता है। आप रेगुलरली चलाओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और भैया ने 10,500 किलोमीटर ऐसे ही नहीं चला दी है बाइक। तो भैया इन छोटी हाइट वालों के लिए क्या बोलना चाहोगे? थोड़ा सजेशन, थोड़ी राय कोई? यार थोड़ा प्रैक्टिस से चीजें अपने आप आपको फिगर आउट हो जाती हैं। अब जैसे यहाँ पे खड़ी है, अब ये वाला पैर मैंने टिपटो नहीं किया हुआ, बिल्कुल। ये वाला बेसिकली आधा पैर नीचे आ गया है। तो जब आप चलाना शुरू करते हो आपको पता लग जाता है कि किस साइड पे आपने हल्का सा लीन करना है, बाइक का वेट कितना है, बाइक कैसे बिहेव कर रही है, तो वो सारी चीजें आपको समझ आ जाती हैं। और मैंने इसको बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी चलाया है, और उसमें भी मेरे को लगता था कि यार मतलब पैर नहीं लग रहे, इधर उधर कुछ हो जाएगा, तो वो दिक्कत है। बट एट द सेम टाइम अभी भी मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम होता है अगर टेरेन, रोड टूटी हुई है थोड़ी सी, या टेरेन ऐसा है, मतलब जैसे अगर यहाँ पे आ गए हम, बिल्कुल जैसे तो बिल्कुल जैसे ये अब रोड 2 इंच ऊपर है, अगर इस जगह पे आके आप पार्क करते हो और या इस जगह पे नीचे पैर लगाना पड़ता है, तो वो डिस्टेंस आपका बढ़ गया। बिल्कुल बढ़ गया। तो बस इस चीज का ध्यान रखना है आपने कि लेफ्ट राइट पे जहाँ पे पैर रख रहे हो वो सरफेस इवन है, वो मतलब सरफेस ऐसा नहीं है कि यार पैर और ज्यादा नीचे चला जाएगा, तो वो चीज है। डन है भैया। बट अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज वेरी गुड बाइक। समझ सकते हैं। चलो थैंक यू सो मच भैया, बहुत अच्छा लगा शूट करके। अभी बात करेंगे नेक्स्ट बाइक की, हमारी जो सामने खड़ी है स्क्रैम्बलर। तो इसके लिए इतना ही था, सबसे सारे डाउट लोगों के क्लियर हो चुके हैं कि इन लोगों के लिए बनी, कि इन लोगों के नहीं ट्रैफिक बनी में है। मैनेज होती है बिकॉज इसका लो एंड काफी अच्छा है। मिड रेंज तो इसका मतलब आप पूछो मत, मैं खुद इंप्रेस हो गया था mid range Fantastic में। है। समझ ही नहीं आया था कि साला हो क्या रहा है, मैं 170 पहुंच गया, मुझे पता नहीं लगा कि यार मैं 170 पे चल रहा हूँ। और उसके बाद अगर आप 170 180 पे भी चल रहे हो और फिर भी आपको ओवरटेक करना है, तब भी ये
ऐसे निकल जाती निकलती है। हम्म, तो बढ़िया I'm भैया। loving इसके this बाद bike. नेक्स्ट बाइक देखेंगे कभी इनलाइन 4 या फिर कोई सुपर स्पोर्ट्स कैटेगरी की, आई गेस। नहीं हो सकता है मैं एक और नेकर देख लूँ, उसको निकाल के स्ट्रीट फाइटर ले लूँ। नहीं नहीं, स्ट्रीट फाइटर तो शायद मैं आपको नहीं लेने दूंगा, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं But- क्यों। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट बाइक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच भैया, ठीक है। थैंक यू जी। सो भैया इसकी आवाज़ सुननी रह गई थी लास्ट में, प्लीज़ एक बार इसको स्टार्ट करके इसकी आवाज़ सुनाते हैं। रेस फिट लगा हुआ है, बहुत लाउड होने वाली है। ओ भाई, भैया पुलिस वालों ने नहीं रोका कभी इस आवाज़ को सुन के? यार मैं कोशिश करता हूँ कि अगर ट्रैफिक में हूँ तो मैं थ्रॉटल ना दूं, अच्छा, और रेड लाइट पे रुकता हूँ तो इंजन ऑफ कर देता हूँ। ऑफ कर देते हो। और सोसाइटी वाले परेशान नहीं होते इतनी बाइक, लाउड बाइक के यार साथ? सोसाइटी में मैं मतलब संडे मॉर्निंग निकालता हूँ, ज्यादा मैं घूमू करता नहीं हूँ। अच्छा, सोसाइटी के अंदर एक बार घुस के वो जो आपको बताया था हाँ, क्लच छोड़ clutch के वाला। जितनी रेस आती है हाँ, बस उससे अंदर तक पार्किंग तक ले जाता हूँ। अदरवाइज दिन में तो ये मतलब वीक डेज के अंदर बहुत कम निकलती है। निकलती है बट मन तो मेरा है कि मतलब मैं बेटे को स्कूल से लेने जाता हूँ तो बाइक पे जाऊँ, बट वो अभी छोटा है तो ग्रिप नहीं आती समझ गया। और वो सब कुछ नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं जाता। चलो डन है भैया, थैंक यू।